हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे एचटेट के आंसर की पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज उसके आंसर की कर रहे हैं हम। हिंदी और इंग्लिश का पार्ट जो हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। इसमें हम हरियाणा जीके करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो थे हरियाणा जीके से पूछे गए थे, तो देखते हैं क्या आंसर रहने वाला है। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित, युवान चांग का यात्रा वृत्तांत, कादंबरी या कर्पूर मंजरी। तो थानेसर का जो उल्लेख है ये हर्षचरित्र में मिलता है, हर्षचरित्र में। तो केवल 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन पूछा गया है कि कब किया जाता है, मतलब किसके द्वारा जो है प्रकाशन इसका किया जाता है। तो जो हरिप्रभा है ये एक मासिक पत्रिका है जिसको प्रकाशित करता है हरियाणा संस्कृत अकादमी। ठीक है, इसे जो है हरियाणा सरकार ने जो संस्कृत भाषा है उसको बढ़ावा देने और संस्कृत को एक सामान्य भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जो था 2002 में मतलब जो था हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। और ये हरिप्रभा जो है ये इसी की बुक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। तो 2021 की बात की जा रही है ये। तो अगर मैं बात करूं जय भगवान गोयल और वीरेंद्र सिंह की, तो जय भगवान गोयल जो है ये यमुनानगर से बिलोंग करते हैं और वीरेंद्र सिंह जो हैं ये झज्जर जिले के गांव है ससरौली, वहाँ के पैरा एथलीट हैं पहलवान वीरेंद्र सिंह। गूंगा पहलवान के नाम से भी ये फेमस है। इन दोनों को जो है 2021 में पद्म श्री सम्मान के लिए जो है चुना गया है। ठीक है, फिर बात आती है पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण जो दिया गया है वो दिया गया है त्रिलोचन सिंह को। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और जय भगवान और वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, ठीक है, और राज्यसभा सदस्य भी जो है ये रह चुके हैं सरदार त्रिलोचन सिंह हरियाणा से। इन्होंने जो है जो सिख धर्म की शिक्षा है उनके लिए जो है बहुत सारा काम किया है। ठीक, और फिर इन्हें जो है इस बार पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए अगला देखिए, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीते गए कुल पदकों की संख्या पूछी है कि कितनी है। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक जो थे जीते गए थे, जिनमें से हरियाणा ने 6 पदक जो है जीते हैं। ठीक है, तो 6 पदक जो है यहाँ पे रहेगा। आई थिंक 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 2 गोल्ड मेडल थे। इस तरीके से जो है टोटल 6 पदक जो है 5 खिलाड़ियों के द्वारा जो है ये जीते गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। तो ये वार्षिक प्रतिवेदन जो है राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो गवर्नर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। तो इनमें से जिसका निधन उनके पद पर रहते हुए हुआ था वो थे बीएन चक्रवर्ती। सबसे लंबा कार्यकाल भी पूछा जाता है हरियाणा में, तो वो भी बीएन चक्रवर्ती का रहा। 1976 में इनका जो था निधन हो गया था जब ये अपने पद पर ही थे। तो ऑप्शन 1 जो है आप यहाँ पे सही रहेगा। और आपको पता है 1977 अगेन जो था राष्ट्रपति शासन जो था हरियाणा में लागू हुआ था, तो वो इसी कारण से था। ठीक है, चलिए ओके, क्योंकि 1977 में जो था इनका कार्यकाल खत्म होना था एंड 76 में इनकी डेथ हो गई थी। अगला है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है। तो फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र सही है, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र सही है, मानेसर बावल निवेश क्षेत्र सही है, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य में जो है पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु जो है ये योजना है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट रहेगा।
ओके इसके तहत क्या है, मतलब पुराने पेड़ कितने पुराने कह सकते हैं आप, इस योजना के तहत जो 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने वृक्ष हैं उनके रख रखाव के लिए जो है राज्य सरकार प्रति वर्ष जो है 2500 रुपये की पेंशन राशि जो है प्रदान जो है इसके अंडर की जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, प्राणवायु देयता पेंशन स्कीम। तो ऑप्शन 1 रहेगा सही। अगला है निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। तो देखिए मुकुंद मुदगल जो है ये हरियाणा पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, MS जैन भी रहे हैं और जस्टिस संजय किशन कौल भी रहे हैं, AK सीकरी जो है नहीं रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन जस्टिस AK सीकरी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो है नदी का उद्गम स्थल बताना था कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो यहाँ पर इंदौरी का मेवात बिल्कुल सही है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। सरस्वती डाग सही से नहीं निकलती है, तो ये वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ से निकलती नहीं है तो कहाँ से निकलती है। तो अलग अलग वर्णन यहाँ पे दिया गया है। जैसे महाभारत में ये कहा गया है कि जो सरस्वती नदी है ये हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा सा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे कोई आदि बद्री नामक स्थान है वहाँ से निकलती है। लेकिन जो भारतीय पुरातत्वविद हैं उनका मानना है कि जो सरस्वती का उद्गम है वो है उत्तरांचल में रूपण नाम के हिमनद से होता है। जो ग्लेशियर है उत्तरांचल में रूपण नाम का जो ग्लेशियर है वहां से जो है सरस्वती नदी निकलती है। ये भारतीय पुरातत्वविद जो है इसको मानते हैं, ठीक है। और रूपण ग्लेशियर को जो है अब सरस्वती ग्लेशियर भी जो है कहा जाने लगा है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डागशई यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो हरियाणा जीके से पूछे गए थे। ओके, थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक और चीज़ जिस भी बच्चे ने एचटेट का एग्ज़ाम दिया है वो अगर आंसर की चेक करें तो हिंदी और इंग्लिश की जो है आंसर की हमने डाल दी है, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये हरियाणा जीके थी, आप देख सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग भी जो आपको जल्दी ही जो है मिल जाएगी, उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन रहने वाला है वो भी आपको जल्दी जो है मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि युधिष्ठिर का जो है सही नहीं है, वहाँ पे युद्ध जमा स्थिर होना था, तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। युधिष्ठिर का युद्ध ही जमा स्थिर ही जो है सही होता है। ओके, व्यंजन संधि उसमें बनेगी, तो वो जो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।